भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज बिहार में शिक्षकों को स्थानांतरण के लेकर के उसकी एक समय सारणी निकाली गई है, जिसके संबंध में बोलचाल के भाषा में जितना मैं समझ रहा हूँ आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ कि इस तरह से किस डेट को क्या होगी और हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए। समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन 29 जुलाई से 5 अगस्त तक लिया जाएगा। समायोजन के लिए जो आवेदन है उसकी तिथि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक रखी गई है। जिन शिक्षकों का समायोजन होना है, यानी विद्यालय में अधिक जो शिक्षक हैं, जिनको इस विद्यालय से दूसरे जगह जिस विद्यालय में कम शिक्षक है वहाँ करना है, उनके लिए ये है। अब आइए, समायोजन समानुपातीकरण सूची प्रकाशन। ये जो समायोजन के लिए जो आवेदन लिए जाएंगे, इसकी सूची का प्रकाशन जो है वो 7 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक कर दी जाएगी। और इसी बीच में अपील भी जो शिक्षक करेंगे, जिनको किसी तरह की समस्या महसूस होगी, वो कार्य भी इसी तिथि के बीच में किया जाएगा। तो ये समायोजन से संबंधित जो ये हमारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं पारस्परिक स्थानांतरण, यानी एक शिक्षक जो शिक्षक दूसरे जगह जाएंगे और उनके जगह पर वही शिक्षक आएंगे, जो आपस में मतलब सहमति बना के जो शिक्षक स्थानांतरण लेंगे। तो उनके लिए पारस्परिक स्थानांतरण का जो है वो जो डेट रखी गई है वो 10 से 14 सितंबर 10 से 14 सितंबर तक ये डेट रखी गई है। अब आप आइए सामान्य स्थानांतरण और इसी में देखिए समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन, यानी पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन करने का जो तिथि होगी वो भी 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ही है। पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन का जो तिथि है वो भी 29 जुलाई से 5 अगस्त है। ठीक है, और समायोजन का भी यही डेट है। अब पारस्परिक स्थानांतरण की जो डेट है, जो आपकी चिट्ठी निर्गत होगी पारस्परिक स्थानांतरण की, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो तिथि है 10 से 14 सितंबर 10 से 14 सितंबर तक सबको जो उनका जो पत्र है वो प्राप्त हो जाएगी। अब आइए सामान्य स्थानांतरण हेतु रिक्तियों का प्रकाशन। सामान्य स्थानांतरण के लिए किस विद्यालय में किस जिले में कितनी रिक्ति है, इसका जो प्रकाशन होगा वो 16 सितंबर, एक डेट इसमें मात्र दिया गया है 16 सितंबर। अब आगे सामान्य स्थानांतरण आवेदन। सामान्य स्थानांतरण जो शिक्षक सामान्य रूप से जो स्थानांतरण कराना चाहते हैं, उनका किन्हीं को मान लीजिए कि परस्पर स्थानांतरण में साथी नहीं मिले या वो सामान्य स्तर से ही आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सामान्य स्थानांतरण के आवेदन का जो तिथि है वो है 17 से 23 सितंबर 2026 से तिथि रखी गई है। और सामान्य स्थानांतरण सूची प्रकाशन, सामान्य स्थानांतरण का जो सूची जो प्रकाशित की जाएगी वो सूची दिनांक 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में ये जो आपकी जो ये सूची होगी ये प्रकाशित कर दी जाएगी। और इसी बीच में सारा बैठक वगैरह सब कुछ होगा। इसी में किन्हीं को कुछ शिकायत भी होगी तो इसी दरमियान जो है निपटारा किया जाएगा। अब आइए, ये बातें आ रही कि वैसे शिक्षक जो जनगणना कार्य में लगे थे, जो प्रथम फेज के जनगणना कार्य किए हैं, उनका स्थानांतरण को लेकर के क्या होगा, इस तरह की भी बातें देखने के लिए मिली थी कि जनगणना से संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो एक तरह से
अपील किए हैं कि इनका स्थानांतरण, इस तरह के लोगों का स्थानांतरण न किया जाए। तो पूर्व में हम सब शिक्षक ये देख चुके हैं कि स्थानांतरण का काम चल ही रहा था और इसी में जो है SIR आया और बहुत सारे शिक्षक उसमें BLO थे जो आवेदन किए हुए थे स्थानांतरण के लिए। तो उनके लिए एक रास्ता निकला था कि उनका स्थानांतरण हुआ, उनका पत्र निर्गत हुआ, विद्यालय उनको मिला और वे उस विद्यालय में जा कर के, जिस विद्यालय में उनका या जिस जगह पर उनका स्थानांतरण हुआ था, उस विद्यालय में वो जा कर के अपने ज़िले से दूर 2 जिला, 3 जिला या 1 जिला या सेम जिला में ही वे जा कर के योगदान करके और पुनः BLO SIR से संबंधित कार्य करने के लिए वे पुनः अपने पूर्व स्थान पर, पुराने विद्यालय के ही स्थान पर वो आ गए और पूरा कार्य समाप्ति के बाद इस तरह से कुछ पत्र ही निकली थी कि वो योगदान करेंगे। योगदान के बाद पुनः जो है वो उनकी प्रतिनियुक्ति वहाँ हो जाएगी। उस कार्य को समाप्त करके और करने के बाद वो स्थानांतरित जो अपना विद्यालय है उसमें जा कर के और अपना जो है ड्यूटी करने लगेंगे। तो इस तरह से जिन शिक्षकों का जनगणना में ड्यूटी लगा हुआ था, जो जनगणना में शिक्षक कार्य किए थे, उनसे संबंधित पूर्व में ही इस तरह का रास्ता निकला हुआ है जो हम लोगों ने देखा है। तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ रास्ता निकल सकता है, तो देखने की चीज़ है। जो भी होगा स्वीकार्य होगा। तो सभी शिक्षक साथी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।